हम एक आदमी को देखते हैं जो ब्रश कर रहा होता है। तभी एक गेट खुलता है और एक भूतनी वहां आती है। लड़का भूतों को देख सकता था, लेकिन वो ऐसे रिएक्ट करता है जैसे उसने उसे देखा ही नहीं। लेकिन भूतनी को पता चल जाता है कि वो उसे देख सकता है। जैसे ही उसने मुंह खोला, उसके मुंह से इतनी बदबू आई कि लड़का उसे जोर से मुक्का मार देता है। इस लड़के का नाम बॉम्पाल होता है, जिसके पास एक अनोखी शक्ति होती है। वो भूतों को देख सकता है और उनसे लड़ सकता है। इसी वजह से वो एक घोस्ट हंटर के रूप में पैसे कमाता है। हालांकि कई ऐसे भूत भी हैं जो उससे ज्यादा ताकतवर हैं और जिन्हें वो हरा नहीं पाता। इसके बाद हमें उसके अंकल मंगचोल से मिलवाया जाता है, जिनके पास पहले यही खास शक्ति थी, लेकिन उन्होंने इसे कई साल पहले कॉलेज के समय खो दिया था। कॉलेज में बॉम्पाल एक खूबसूरत लड़की सी यान से प्रभावित हो जाता है और उसके लिए अपने रोमांटिक भावनाओं को व्यक्त करता है। इसी दौरान दो व्यक्ति चोन सांग और इनरांग उसके पास आते हैं। वे उसे अपने एक सीक्रेट क्लब में शामिल होने के लिए कहते हैं, जिसका मकसद भूतों को कैमरे में कैद करना है। लेकिन बॉम्पाल अपनी शक्ति को छुपा कर रखता है। वो उनका प्रस्ताव ठुकरा देता है। घर लौटने पर उसे पता चलता है कि मंगचोल उससे मिलने आए हैं। खाना खाते समय मंगचोल उसे सलाह देते हैं कि वो भूतों से पूरी तरह दूर रहे। बॉम्पाल उनसे कहता है कि वो ऐसा करेगा, लेकिन उसी समय उसे एक अनजान व्यक्ति का मैसेज मिलता है, जिसमें उसे एक सुनसान स्कूल में एक भूत पकड़ने का काम दिया जाता है। स्कूल पहुंचने पर बॉम्पाल एक स्कूल यूनिफॉर्म पहने एक सुंदर लड़की को देखता है और समझ जाता है कि वही भूत है। लेकिन वो उसे हरा नहीं पाता, क्योंकि वह उससे ज्यादा ताकतवर होती है, जिससे उसे पीछे हटना पड़ता है। लड़की उसे अपमानित भी करती है। घर लौटकर वो फैसला करता है कि वो अगले दिन फिर से आएगा, ताकि उसे वादा किया गया पैसा मिल सके। अगले दिन चोन सांग और इनरांग भी उसी स्कूल में पहुंचते हैं। उन्होंने उसकी डरावनी छवि के बारे में सुना होता है, इसलिए वे स्कूल में कैमरे लगाते हैं और एक छोटे कमरे में बैठकर भूतों का इंतजार करते हैं। इसी दौरान बॉम्पाल एक तलवार लेकर वहां पहुंचता है और भूत को पकड़ने की कोशिश करता है। उनके बीच लड़ाई काफी तीव्र होती है, लेकिन अंत में दोनों ऊपर से गिर जाते हैं, जिससे अचानक उनके बीच एक किस हो जाता है। इस पल से उस भूत लड़की की कुछ खोई हुई यादें वापस आने लगती है। उधर चोन सांग और इनरांग पर एक डरावना भूत हमला कर देता है। वे कमरे से बाहर निकलते हैं और बॉम्पाल और उस भूत लड़की के सामने आ जाते हैं, जो अचानक वहां से भाग जाते हैं। लिफ्ट की ओर जाते समय बॉम्पाल फिर से उस भूत लड़की से मिलता है। उसकी मौजूदगी से वो डर और उदासी महसूस करता है, क्योंकि उसे लगता है कि डरावना भूत उसे नुकसान पहुंचा रहा है। वो वापस उसके पास जाता है और दोनों मिलकर उस भूत से लड़ने की कोशिश करते हैं। लड़की उस भूत के सिर पर एक लाल निशान देखती है और बॉम्पाल को वहां वार करने के लिए कहती है। जैसे ही वो ऐसा करता है, भूत गायब हो जाता है। इसके बाद वे एक दूसरे से परिचित होते हैं और वो अपना नाम ह्यांजी बताती है। वो मजाक में कहती है कि वही थी जिसने उसे मैसेज भेजा था, क्योंकि उसे उस खतरनाक भूत को पकड़वाना था। ये सुनकर बॉम्पाल नाराज हो जाता है और गुस्से में वहां से चला जाता है। बाद में ह्यांजी अपनी भूत दोस्त से कहती है कि बॉम्पाल को किस करने से उसकी कुछ यादें वापस आ गई। उसकी दोस्त उसे सलाह देती है कि वो फिर से उसे किस करे, ताकि उसकी सारी यादें वापस आ सके। ह्यांजी तुरंत बॉम्पाल के पास जाती है और उससे एक मदद मांगना चाहती है, लेकिन वो उसे बोलने से पहले ही रोक देता है। वो उसे किस की अहमियत समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो मना कर देता है। इसके बावजूद ह्यांजी उसका पीछा करती रहती है, यहाँ तक कि उसके घर तक पहुंच जाती है। बॉम्पाल उसे आरोप लगाता है कि उसकी वजह से उसका वादा किया गया पैसा चला गया। अगले दिन वो उसके साथ यूनिवर्सिटी भी जाती है, जहाँ चोन सांग और इनरांग उसे खुद से बात करते हुए देखते हैं और शक करने लगते हैं कि वो भूतों को देख सकता है। ह्यांजी हर समय बॉम्पाल के साथ रहने लगती है, जिससे उसके पास उसकी मौजूदगी को स्वीकार करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचता। जब उसे पता चलता है कि ह्यांजी को खाना पसंद है, तो वो उसके लिए खाना बनाता है, लेकिन उसी समय उसका अंकल मंगचोल अपार्टमेंट में आ जाते हैं और सारा खाना खा जाते हैं। रात में ह्यांजी चुपके से बॉम्पाल के कमरे में घुसती है और उसके सोते समय उसे किस करने की कोशिश करती है, लेकिन वो जाग जाता है और उसे रोक देता है। इसके बाद बॉम्पाल को एक नया मिशन मिलता है। वो ह्यांजी से कहता है कि वो उसे अकेला छोड़ दे, लेकिन वो उसके साथ जाने की जिद करती है। वहाँ पहुँचने पर बॉम्पाल एक महिला के भूत से मिलता है, जो उसे एक अलमारी में खींच लेती है। वो महिला उसे चेतावनी देती है कि ये जगह बहुत खतरनाक है। कुछ ही देर बाद उसे ह्यांजी की चीख सुनाई देती है, क्योंकि उस पर एक और भूत हमला कर रहा होता है। बॉम्पाल तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ता है, लेकिन भूत उसे काबू कर लेता है। इसी दौरान ह्यांजी उस भूत के सिर पर फिर से एक लाल निशान देखती है और बॉम्पाल को बताती है। वह उस निशान पर वार करता है और भूत गायब हो जाता है। दोनों अपनी जीत पर खुश होते हैं। बॉम्पाल उससे पूछता है कि वो भूतों पर लाल निशान कैसे देख लेती है, लेकिन ह्यांजी चुप रहती है। फिर वो उससे पूछता है कि वह उसे किस क्यों करना चाहती है। ह्यांजी जवाब देती है कि जब उन्होंने पहले किस किया था, तब उसे अपने अतीत की कुछ यादें आई थी और वो फिर से ऐसा करना चाहती है। ये सुनकर बॉम्पाल को उसके लिए सहानुभूति होती है और वो उसे किस कर देता है, लेकिन इस बार यादें वापस आने के बजाय ह्यांजी को एक अजीब सा एहसास होता है और वो अचानक वहाँ से चली जाती है। अगले दिन वो यूनिवर्सिटी में बॉम्पाल से मिलने आती है, लेकिन वो अभी भी उससे नाराज होता है और उसे नजरअंदाज कर देता है। इस कारण वो उसे ये नहीं बता पाती कि वो भूतों पर लाल निशान कैसे देखती है। जब बॉम्पाल सी यान को प्रोफेसर होंग के साथ देखता है, तो वो जलन और गुस्सा महसूस करता है और वहाँ से जाने का फैसला करता है, लेकिन ह्यांजी उसका पीछा करती है और उसे मनाने की कोशिश करती है
कि वे दोनों मिलकर भूत पकड़ने का काम करें। पहले तो वो मना कर देता है, लेकिन ह्यांजी समझाती है कि साथ काम करने से वे ज्यादा भूत पकड़ पाएंगे, ज्यादा पैसे कमा पाएंगे और जो पैसे उसने पहले नहीं दिए थे उसकी भरपाई भी हो जाएगी। इसके बाद वे दोनों शॉपिंग के लिए जाते हैं, जहाँ ह्यांजी बहुत सारी चीजें खरीदने लगती है। उसे एक ड्रेस पसंद आती है और वो बॉम्पाल से कहती है कि वो उसे खरीद कर जला दे ताकि वो उसे पहन सके, लेकिन वो मना कर देता है। इसके बाद वे घर लौटते हैं, जहाँ ह्यांजी उसके पास सो जाती है। बॉम्पाल उसे देखकर उसे ढक देता है और खुद भी सो जाता है। अगले दिन बॉम्पाल देखता है कि इनरांग उसके पास भागते हुए आ रहा है और चिल्ला रहा है कि चोनसांग उनके घर में है और एक भूत उसका पीछा कर रहा है। बॉम्पाल और ह्यांजी तुरंत वहां पहुंचते हैं। वे भूत को हराने की कोशिश करते हैं, लेकिन शुरू में असफल रहते हैं। भूत ह्यांजी पर जोरदार हमला करता है, जिससे बॉम्पाल उसकी मदद के लिए दौड़ता है और भूत को दूर धक्का देता है, जिससे वो गायब हो जाता है। घर लौटने पर बॉम्पाल ह्यांजी को बहुत थका हुआ देखता है और उसे याद आता है कि उसने उससे एक ड्रेस खरीदने के लिए कहा था, जिसे उसने मना कर दिया था। फिर वो ड्रेस लाता है और उसे जला देता है। जब ह्यांजी उस ड्रेस को पहनती है तो बॉम्पाल उसे देखकर पूरी तरह मोहित हो जाता है। इसी बीच चोनसांग और इनरांग आपस में बात कर रहे होते हैं और सोचते हैं कि बॉम्पाल ने उनकी मदद सिर्फ इंसानियत के कारण की थी। लेकिन तभी उन्हें बॉम्पाल का मैसेज मिलता है, जिसमें वो उनसे पैसे मांगता है। ये देखकर वे सोचने लगते हैं कि वे पैसे कैसे जुटाएंगे। इसके बाद बॉम्पाल और ह्यांजी यूनिवर्सिटी में होते हैं, जहाँ ह्यांजी अपनी भूत दोस्त को देखती है। वो उससे पूछती है कि वो वहाँ क्यों आई है। उसकी दोस्त जवाब देती है कि वह प्रोफेसर होंग को देखने आई है, क्योंकि उसे उससे प्यार है। उस रात बॉम्पाल की मुलाकात चोनसांग और इनरांग से होती है। वे उसे बताते हैं कि उनके पास पैसे नहीं है, लेकिन उन्हें एक ऐसा काम मिला है जिसमें अगर वे एक भूत को पकड़ ले तो उन्हें काफी बड़ी रकम मिलेगी। बॉम्पाल इस काम के लिए मान जाता है। उसी दौरान ह्यांजी काफी ज्यादा शराब पी लेती है। जब वे सब मिलकर उस भूत को पकड़ने निकलते हैं तो बॉम्पाल ह्यांजी से मदद मांगता है, लेकिन वो नशे की वजह से उसकी मदद नहीं कर पाती और खुद ही भूत के हमले का शिकार हो जाती है। फिर भी वो किसी तरह भूत की कमजोरी पहचान लेती है और बॉम्पाल उस जानकारी का इस्तेमाल करके भूत को हरा देता है। इसके बाद चोनसांग और इनरांग बॉम्पाल को बताते हैं कि पैसे 2 दिनों के अंदर उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। इसके बाद बॉम्पाल नशे में धुत ह्यांजी को उठाकर घर ले जाता है। अगली सुबह बॉम्पाल ह्यांजी को शांति से सोते हुए देखता है और उसकी खूबसूरती को निहारता है, लेकिन तुरंत खुद को याद दिलाता है कि वो सिर्फ एक भूत है। उधर यूनिवर्सिटी में चोनसांग और इनरांग फिर से उसे अपने क्लब में शामिल होने के लिए कहते हैं और भरोसा दिलाते हैं कि वे सभी मिशन साथ मिलकर करेंगे। लेकिन बॉम्पाल ये कहते हुए मना कर देता है कि वह अपने मिशन खुद लेता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वे लोग उसे मनाने के लिए नया तरीका सोचते हैं। वे देखते हैं कि बॉम्पाल को सी यान पसंद है, इसलिए वे उसके पास जाते हैं और उसे अपने ग्रुप में शामिल कर लेते हैं। घर पर बॉम्पाल अपने नए मिशन के बारे में पढ़ता है। ये मिशन एक अपार्टमेंट में एक बच्चे के भूत से जुड़ा होता है, जो अपनी मौत की जांच कर रहा होता है। उसे लगता है कि उसके सौतेले पिता ने उसके साथ बुरा व्यवहार किया था और उसकी मौत के बाद वो आदमी भी मर गया। ह्यांजी बॉम्पाल से पूछती है कि वो इस मिशन को करने में हिचक क्यों रहा है। बॉम्पाल बताता है कि उसे महसूस हो रहा है कि वो बच्चा अभी भी परेशान है। जब वे उस जगह पर जाते हैं तो वे देखते हैं कि एक आदमी उस बच्चे का पीछा कर रहा है। ये देखकर बॉम्पाल को अपनी मरी हुई माँ की याद आ जाती है और वो गुस्से में उस भूत पर हमला कर देता है जब तक कि वो गायब नहीं हो जाता। इसके बाद वो बच्चे को बचाता है और उसे आश्वासन देता है कि अब वो सुरक्षित है। दृश्य बदलता है और जंगल में पुलिस उस केस से जुड़े सबूत ढूंढ रही होती है। बॉम्पाल जब उठता है तो देखता है कि ह्यांजी उसके बिस्तर के पास बैठी है और उसके घायल हाथ को पकड़े हुए चिंतित दिख रही है। जब वो उससे पूछता है कि वो क्या कर रही है तो वो शर्मा जाती है और तुरंत गायब हो जाती है। कॉलेज में चोनसांग और इनरांग ब्रेक लेने का सुझाव देते हैं और बॉम्पाल को ट्रिप पर चलने के लिए कहते हैं। पहले तो वो हिचकिचाता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि सी यान भी जा रही है तो वो मान जाता है। ह्यांजी को जलन होती है और वह उसे जाने से रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं मानता और उनके साथ ट्रिप पर चला जाता है। वे लोग इनरांग की दादी के घर रुकने का फैसला करते हैं। कुछ देर बाद सी यान बताती है कि वो कुछ खरीदने बाहर जा रही है। चोनसांग उसके साथ जाने की जिद करता है क्योंकि वह उससे प्यार करने लगा होता है। ये देखकर ह्यांजी को और जलन होती है और वह उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं रुकता। रास्ते में बातचीत के दौरान ये साफ हो जाता है कि सी यान को भी बॉम्पाल के लिए कुछ फीलिंग्स है। इसी बीच बॉम्पाल देखता है कि ह्यांजी नदी के किनारे उदास बैठी है। वो पहले उसे नजरअंदाज कर देता है और आगे बढ़ जाता है, लेकिन खुद को रोक नहीं पाता और वापस जाकर उसे आइसक्रीम देता है। दूसरी ओर 2 पुलिस ऑफिसर प्रोफेसर होंग से उसकी मरी हुई छात्रा के बारे में पूछताछ करते हैं। होंग इस खबर पर हैरान होने का नाटक करता है और कहता है कि उसे कुछ नहीं पता, लेकिन एक ऑफिसर उसके हाव भाव देखकर उस पर शक करने लगता है। बाद में होंग बॉम्पाल के अपार्टमेंट में कुछ ढूंढने आता है और गलती से मंगचोल से टकरा जाता है। जब सभी लोग एक साथ बैठकर बातें कर रहे होते हैं तब चोनसांग सी यान से उसके प्रेम जीवन के बारे में पूछता है। वो बताती है कि वह किसी ऐसे व्यक्ति से प्यार करती है जो इस समय वहाँ मौजूद नहीं है। ये सुनकर बॉम्पाल बहुत दुखी हो जाता है और निराश होकर वहाँ से चला जाता है। इसके विपरीत ह्यांजी इस बात से खुश हो जाती है। अगले दिन सी यान नदी के पास बने पुल पर बैठी होती है। तभी ह्यांजी उसके पास आती है, लेकिन अचानक पानी में से एक भूत निकलता है और सी यान को नदी में खींच लेता है।
बॉम्पाल तुरंत उसे बचा लेता है, लेकिन वो गलतफहमी में ह्यांजी पर ही शक करता है कि उसने ऐसा किया है। इसके बाद वह दवाई लेने के लिए एक मेडिकल स्टोर पर जाता है, जहाँ एक महिला उसे उस खतरनाक झील के बारे में चेतावनी देती है और बताती है कि वहाँ एक भूत रहता है। ये सुनकर बॉम्पाल को एहसास होता है कि ह्यांजी निर्दोष है और वो तुरंत उसकी ओर दौड़ता है, लेकिन तब तक ह्यांजी पर भूत हमला कर चुका होता है। बॉम्पाल इस बार अकेले ही भूत को हरा देता है और उसे बचा लेता है। ह्यांजी डर के मारे उसे गले लगा लेती है और फिर बेहोश हो जाती है। जब वो होश में आती है तो वो बताती है कि जब वो बेहोश थी तब उसे एक महिला की याद आई जो उसके पास बैठकर रो रही थी और उसका नाम पुकार रही थी। उधर मंगचोल बॉम्पाल के पिता से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका फोन प्रोफेसर होंग के पास होता है। इससे ये खुलासा होता है कि होंग ने किसी कारण से बॉम्पाल के पिता की हत्या कर दी थी। इसके बाद बॉम्पाल, ह्यांजी, चोनसांग और इनरांग एक नए मिशन पर जाते हैं। वहाँ एक महिला उन्हें बताती है कि वो अपनी बेटी पर पढ़ाई का बहुत दबाव डालती थी, जिसके बाद उसकी बेटी अजीब व्यवहार करने लगी और कभी कभी हिंसक भी हो जाती थी। जब वे कमरे में प्रवेश करते हैं तो लड़की उन पर हमला कर देती है और छत की ओर भाग जाती है। वे उसका पीछा करते हैं और ह्यांजी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन लड़की अपना गुस्सा बॉम्पाल पर निकालती है जो उससे कमजोर होता है। तभी उसकी माँ वहाँ आती है और अपनी बेटी से माफी मांगती है। इसके बाद लड़की अपने शरीर पर काबू पा लेती है और भूत उसके शरीर से निकल जाता है। बॉम्पाल उस भूत को हरा देता है। मिशन पूरा होने के बाद बॉम्पाल ह्यांजी से कहता है कि वो उससे कुछ भी मांग सकती है। ह्यांजी उससे एम्यूजमेंट पार्क जाने की इच्छा जताती है और वो अगले दिन उसे वहाँ ले जाने का वादा करता है। इसी बीच ह्यांजी की भूत दोस्त प्रोफेसर होंग के घर पहुँचती है और ये देखकर हैरान हो जाती है कि उसके पास ह्यांजी का कार है। होंग उसे बता देता है कि वो उसे देख सकता है और उससे बात भी कर सकता है, जिसके बाद वो अचानक गायब हो जाती है। उधर ह्यांजी एम्यूजमेंट पार्क के बाहर बॉम्पाल का इंतजार कर रही होती है, लेकिन बॉम्पाल वहाँ नहीं पहुँच पाता क्योंकि वो देखता है किसी यान को एक बाइक टक्कर मार देती है। वो उसे तुरंत अस्पताल ले जाता है। ह्यांजी रात तक उसका इंतजार करती रहती है, लेकिन वो नहीं आता। अगले दिन मंगचोल पुलिस स्टेशन में जाकर बॉम्पाल के पिता के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराता है, लेकिन पुलिस कहती है कि उनके पास इसका कोई सबूत नहीं है। यूनिवर्सिटी में सी यान बॉम्पाल को पिछली रात उसकी मदद करने के लिए धन्यवाद देती है, लेकिन जब ह्यांजी को ये पता चलता है कि वो उससे मिलने नहीं आया था तो वो गुस्से में गायब हो जाती है। जब बॉम्पाल घर लौटता है तो वो ह्यांजी के लिए खाना बनाता है और उसे एक नया कपड़ा देकर माफी मांगता है। ह्यांजी उसे माफ कर देती है। अगले दिन ह्यांजी वही नया कपड़ा पहनकर उनके अगले मिशन पर जाती है, जो एक पुराने अस्पताल में होता है। जैसे ही वे अंदर जाते हैं, चोनसांग और इनरांग पर अचानक भूत हमला कर देते हैं, लेकिन ह्यांजी उन्हें बचा लेती है। ये पहली बार होता है जब वे ह्यांजी का चेहरा साफ साफ देखते हैं और वे हैरान रह जाते हैं। लड़ाई के दौरान ह्यांजी को एहसास होता है कि सभी भूत बुरे नहीं होते। वो बॉम्पाल से कहती है कि वो हर भूत को नुकसान न पहुंचाए। भूत उन्हें बताते हैं कि वे अस्पताल में फंसे हुए हैं और बस मुक्त होना चाहते हैं। ये सुनकर बॉम्पाल पुलिस को बुलाता है, जो वहाँ से सभी लाशों को हटवा देती है। मिशन पूरा होने के बाद इनरांग बताता है कि उसने एक खूबसूरत लड़की के भूत को देखा था जिसने उसकी मदद की थी। इस पर बॉम्पाल मान लेता है कि उसके साथ भी एक भूत है। इनरांग उस लड़की के लिए अपनी भावनाएं बताता है, जिससे बॉम्पाल को हल्की जलन होती है। उस रात बॉम्पाल ह्यांजी को एम्यूजमेंट पार्क ले जाता है। वहाँ ह्यांजी शर्माते हुए अपने दिल की बात उसे बताने की कोशिश करती है और आखिरकार अपने प्यार का इजहार कर देती है। अगले दिन जब दोनों घर में एक दूसरे से मिलते हैं तो वे दोनों ही काफी नर्वस महसूस करते हैं। एम्यूजमेंट पार्क की घटना के बाद माहौल थोड़ा अजीब हो जाता है, इसलिए बॉम्पाल उससे कहता है कि उनके पास एक नया मिशन है ताकि वे उस बात से ध्यान हटा सके। इसी बीच दो पुलिस अधिकारी प्रोफेसर होंग के क्लिनिक में आते हैं और उस दिन के बारे में नर्सों से पूछताछ करते हैं जिस दिन अपराध हुआ था। नर्सें बताती है कि उस दिन होंग काफी देर से क्लिनिक लौटा था और वो बहुत परेशान भी लग रहा था। जब होंग क्लिनिक पहुंचता है तो अधिकारी उसे बताते हैं कि वे एक सामान्य जांच कर रहे हैं। इसके बाद ह्यांजी और बॉम्पाल साथ में होते हैं, जहां ह्यांजी उससे कहती है कि वो उसकी पहले की प्यार वाली बात को भूल जाए, लेकिन अचानक उसे एक अजीब सा एहसास होता है और वो पूरी तरह से गायब हो जाती है। बॉम्पाल घबरा जाता है, उसका नाम पुकारता है और उसे हर जगह ढूंढता है, लेकिन कुछ समय बाद वो अचानक फिर से वापस आ जाती है। उसे देखकर बॉम्पाल को राहत मिलती है और वो उसे जोर से गले लगाकर कहता है कि वह दोबारा कभी ऐसे गायब न हो। इसके बाद से बॉम्पाल उसे कई बार बाहर घुमाने ले जाने लगता है और लोगों की बातों की परवाह नहीं करता कि वो खुद से बात करता हुआ अजीब लग रहा है। उधर पुलिस अपनी जांच जारी रखती है और उन्हें ये सबूत मिलता है कि बॉम्पाल की कार अपराध स्थल पर मौजूद थी। जब बॉम्पाल और ह्यांजी होंग के क्लिनिक के पास से गुजरते हैं तो होंग उन्हें देख लेता है और बॉम्पाल को क्लिनिक में काम करने का ऑफर देता है। बॉम्पाल मान जाता है, जबकि ह्यांजी इधर उधर घूमने लगती है। होंग उस कमरे में जाता है जहाँ ह्यांजी होती है और उसे एक डरावनी नजर से देखता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसके पास पहुंचे बॉम्पाल वहां आ जाता है। जब बॉम्पाल और ह्यांजी वहां से निकल रहे होते हैं तो मंगचोल उन्हें देख लेता है। वो होंग को पहचान लेता है और समझ जाता है कि वो बॉम्पाल का प्रोफेसर है। इसके बाद वे लोग एक नए मिशन पर जाते हैं, जहां एक आदमी अपनी पूर्व प्रेमिका की आत्मा के वश में होता है और कई दिनों से सो रहा होता है। बॉम्पाल ह्यांजी से कहता है कि वो तब तक उस भूत को नहीं पकड़ सकता जब तक वो आदमी पूरी तरह से जाग नहीं जाता। वहां से लौटने के बाद वो ह्यांजी को डेट पर चलने के लिए कहता है, लेकिन ह्यांजी दुखी होकर कहती है
कि वो एक भूत है और उसके साथ बाहर दिखने से उसे नुकसान हो सकता है। लेकिन बॉम्पाल उसे समझाता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो उससे अपने प्यार का इजहार करता है। इस तरह दोनों आधिकारिक रूप से एक कपल बन जाते हैं। कुछ समय बाद उन्हें एक महिला का फोन आता है जो बताती है कि उसका भाई होश में आ गया है। जब वे वहां पहुंचते हैं तो पता चलता है कि वो घर छोड़कर चला गया है। जब वे उसकी और उसकी पूर्व प्रेमिका की फोटो देखते हैं तो वे उसे ढूंढने उसी जगह जाते हैं जहां वे पहले मिला करते थे। वहां वे उसे देख लेते हैं। महिला की आत्मा उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करती बल्कि उसे बचाने की कोशिश कर रही होती है। वो आदमी पानी में गिर जाता है लेकिन बॉम्पाल उसे बचा लेता है। फिर उस आदमी को अपनी प्रेमिका की आत्मा दिखाई देती है जो उसे सांत्वना देती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि वो आदमी कैंसर से पीड़ित था और शराब पीकर दुख भुलाने की कोशिश करता था। एक दिन एक लड़की ने उसे कार से बचाया और उसे सावधान रहने को कहा। वे दोनों बाद में मिलते हैं और एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, लेकिन वो आदमी अपनी बीमारी उससे छुपाता है। वो उसे बताता है कि वो विदेश जा रहा है। जब लड़की उससे संपर्क करने की कोशिश करती है तो उसे उसकी सर्जरी के बारे में पता चलता है। वो अस्पताल जाने के लिए निकलती है लेकिन रास्ते में एक कार से टकराकर उसकी मौत हो जाती है। जब आदमी ऑपरेशन के बाद होश में आता है तो उसे पता चलता है कि उसकी प्रेमिका मर चुकी है। वो खुद को उसकी मौत के लिए दोषी मानता है लेकिन उसकी आत्मा उसे समझाती है कि उसकी कोई गलती नहीं थी और उसे खुश रहकर जीवन जीने के लिए कहती है। इसके बाद वो आत्मा आकाश में विलीन हो जाती है। इसके बाद बॉम्पाल और ह्यांजी घर लौटते हैं लेकिन वहाँ मंगचोल आ जाते हैं। जब मंगचोल बॉम्पाल को खुद से बात करते हुए सुनते हैं तो उन्हें एहसास हो जाता है कि वो एक भूत से बात कर रहा है। वो उसे डांटते हैं और कहते हैं कि वो भूतों के साथ दोस्ती नहीं कर सकता, खासकर इसलिए क्योंकि उसकी माँ की मौत भी एक भूत की वजह से हुई थी। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि बचपन में बॉम्पाल एक भूत के वश में आ गया था और जब मंगचोल ने उसे उस भूत से मुक्त कराया तो उसी दौरान उस भूत की वजह से उसकी माँ का एक्सीडेंट हो गया और उसकी मौत हो गई। ह्यांजी ये सब सुनकर दुखी हो जाती है लेकिन बॉम्पाल मंगचोल से कहता है कि वो अब बच्चा नहीं है और जानता है कि वो क्या कर रहा है। गुस्से में मंगचोल वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद मंगचोल केक देखते हैं और उन्हें याद आता है कि आज बॉम्पाल का जन्मदिन है। उसी दौरान ह्यांजी की मुलाकात मंगचोल से होती है। मंगचोल उसकी मौजूदगी महसूस कर लेते हैं और उसे बॉम्पाल से दूर रहने के लिए कहते हैं। जब बॉम्पाल वापस आता है तो ह्यांजी उसे बताती है कि उसे पता है कि आज उसका जन्मदिन है और वो उसे एक खास डेट पर ले जाना चाहती है। वे दोनों नदी के किनारे घूमने जाते हैं और साथ में अच्छा समय बिताते हैं लेकिन अचानक ह्यांजी वहाँ से गायब हो जाती है। बॉम्पाल घबरा जाता है और उसे हर जगह ढूंढता है लेकिन उसे नहीं पाता। घर लौटकर भी वो उसे ढूंढता रहता है लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। इसी दौरान मंगचोल को होंग पर शक होता है और वो उसके बारे में जांच शुरू करता है। उसी समय बॉम्पाल मंगचोल को फोन करता है और दोनों मिलते हैं। बॉम्पाल उससे ह्यांजी के गायब होने के बारे में पूछता है तो मंगचोल उसे सच बताता है कि उसने पहले ही ह्यांजी से दूर जाने के लिए कहा था। इसके बाद होंग को बॉम्पाल की माँ की कब्र के पास देखा जाता है जहाँ एक भिक्षु उसे देखकर हैरान हो जाता है और वो जल्दी से वहाँ से चला जाता है। उस रात बॉम्पाल ह्यांजी को ढूंढता रहता है और आखिरकार उसे एम्यूजमेंट पार्क में पाता है। जब वो उससे पूछता है कि वो उसे छोड़कर क्यों चली गई तो वो कहती है कि वो अब उसके साथ नहीं रहना चाहती। हालांकि बॉम्पाल को लगता है कि वो सच नहीं कह रही है, फिर भी वो दुखी होकर वहाँ से चला जाता है। उधर ह्यांजी अकेले सड़क पर घूम रही होती है और उसे याद आता है कि उसी जगह पर उसका एक्सीडेंट हुआ था। तभी होंग सामने आता है और स्वीकार करता है कि वही था जिसने उसे टक्कर मारी थी। वो उसके बैग और जेब में कुछ ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन लोग वहाँ आ जाते हैं जिससे वो भाग जाता है। इसी बीच बॉम्पाल, चोनसांग और इनरांग एक नए मिशन पर जाते हैं। ह्यांजी के गायब होने से बॉम्पाल काफी परेशान होता है। मिशन के दौरान वो भूत को तो हरा देता है लेकिन एक छोटे एक्सीडेंट में घायल हो जाता है। चोनसांग और इनरांग उसे अस्पताल ले जाते हैं। उधर ह्यांजी खुद को एक परिचित जगह पर पाती है और समझ जाती है कि ये वही अस्पताल है जहाँ उसे एक्सीडेंट के बाद लाया गया था। वो देखती है कि डॉक्टर एक मरीज को जल्दी जल्दी अंदर ले जा रहे हैं और वह मरीज वही खुद होती है। उसे एहसास होता है कि वो मरी नहीं थी बल्कि कोमा में थी। वो तुरंत बॉम्पाल को ढूंढने जाती है। जब वो उसे मिलती है तो उसे गले लगाकर माफी मांगती है लेकिन इससे पहले कि वो उसे सच्चाई बता पाती उसका शरीर धीरे धीरे गायब होने लगता है और वो पूरी तरह से अदृश्य हो जाती है। उसी समय होंग अस्पताल में ह्यांजी के शरीर के पास दिखाई देता है। उसके अंदर से एक अंधेरी शक्ति निकलती है जो ह्यांजी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है लेकिन अचानक ह्यांजी कोमा से जाग जाती है। उधर ह्यांजी के फिर से गायब हो जाने से बॉम्पाल बेहोश हो जाता है। जब ह्यांजी होश में आती है तो उसकी माँ उसके पास होती है और उसे भरोसा दिलाती है कि वह ठीक है। दूसरी ओर बॉम्पाल भी होश में आता है और उसके पास चोनसांग और इनरांग होते हैं। इनरांग उसे बताता है कि उसने एक लड़की को देखा है जो 5 साल के कोमा से जागी है और वह बिल्कुल ह्यांजी जैसी दिखती है। ये सुनकर बॉम्पाल को यकीन हो जाता है कि वही ह्यांजी है और वो तुरंत उसके कमरे की ओर दौड़ता है लेकिन जब वो उससे मिलता है तो ह्यांजी कहती है कि वो उसे पहचानती नहीं है। ये सुनकर बॉम्पाल बहुत दुखी हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। बॉम्पाल अपने कमरे में लौट आता है जहाँ कुछ ही देर बाद मंगचोल भी आ जाते हैं। थोड़ी देर में चोनसांग और इनरांग भी वहाँ पहुँचते हैं और ह्यांजी के बारे में बात करते हैं। मंगचोल उससे पूछते हैं कि क्या वही भूत है जिसे वो पसंद करता था। तब बॉम्पाल बताता है कि वो मरी नहीं थी बल्कि कोमा में थी। उधर ह्यांजी अस्पताल में होती है जहाँ प्रोफेसर होंग उसके पास आता है और उससे अच्छे से बात करता है।
चूंकि ह्यांजी उसे पहचान नहीं पाती, वो उसके साथ सामान्य व्यवहार करती है और उसका धन्यवाद करती है। उसकी माँ भी होंग की तारीफ करती है और उसे अच्छा इंसान समझती है। कुछ समय बाद बॉम्पाल उससे मिलने आता है और उसकी यादें वापस लाने की कोशिश करता है, लेकिन ह्यांजी कहती है कि उसे कुछ याद नहीं है। बॉम्पाल उसे उसकी वे चीजें वापस देता है जो उसके पास रह गई थी। हालांकि वो मना करती रहती है, फिर भी वो हार नहीं मानता और उसके लिए उसका पसंदीदा खाना बनाता है, जिससे वो अंततः उसके साथ खाना खाने के लिए तैयार हो जाती है। इसी दौरान मंगचोल होंग के क्लिनिक में एक पुराने दोस्त बनकर जाते हैं। वहाँ वे बेसमेंट में जाते हैं और उन्हें ह्यांजी का स्कूल आईडी कार्ड मिल जाता है। उधर जब ह्यांजी बॉम्पाल के साथ होती है, तभी अचानक एक भूत उस पर हमला कर देता है। बॉम्पाल उसकी मदद के लिए दौड़ता है और उसे बचा लेता है, लेकिन वो बेहोश हो जाती है। उसकी माँ इसके लिए बॉम्पाल को दोष देती है। उस रात बॉम्पाल उसे मैसेज करके उसकी हालत पूछता है। वो जवाब देती है कि उसे अगले दिन अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी और वो उससे मिलने के लिए कहती है, लेकिन अगले दिन उसकी माँ बॉम्पाल को उससे मिलने नहीं देती। इसके बाद होंग फूल लेकर आता है और उसे घर छोड़ने का ऑफर देता है। उसकी माँ उसे अच्छा इंसान समझकर ये बात मान जाती है। अगले दिन यूनिवर्सिटी में ह्यांजी की मुलाकात बॉम्पाल से होती है। वो बताती है कि वो होंग की क्लास में गई थी क्योंकि उसने उसे बुलाया था। बॉम्पाल उसे वहाँ छोड़ने जाता है। वहाँ ह्यांजी उसे सी यान के साथ बात करते हुए देखती है और उसे जलन होती है। बाद में जब बॉम्पाल सी यान के साथ बाहर जाता है तो वो रोते हुए बताती है कि होंग ने उसे ठुकरा दिया है। तभी ह्यांजी वहाँ पहुँचती है और बॉम्पाल को डांटती है कि वो डेट पर क्यों गया। वो उसे वहाँ से खींच कर ले जाती है। इसके बाद बॉम्पाल उसे एक नेकलेस देता है और अपने प्यार का इजहार करता है, ये कहते हुए कि वो पहले भी उससे प्यार करता था और आगे भी करता रहेगा। जब ह्यांजी घर लौटती है तो उसकी माँ कहती है कि वो अपनी सहेलियों के साथ रात बिताने जा रही है और उसे दरवाजा अच्छे से बंद करने को कहती है। तभी ह्यांजी एक भूत को देखती है और समझ जाती है कि अब उसमें आत्माओं को देखने की शक्ति आ गई है। वो डरकर घर से भागती है और तुरंत बॉम्पाल को फोन करके मदद मांगती है। बॉम्पाल वहाँ पहुँचता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी होंग उन्हें देख लेता है। अगले दिन चोन सांग और इनरांग मंगचोल के दिए हुए काम के बारे में बात करते हैं, जिसमें उन्हें होंग पर नजर रखने के लिए कहा गया था। उधर बॉम्पाल ह्यांजी को भूतों से लड़ना सिखा रहा होता है। इसी दौरान मंगचोल को पुलिस का फोन आता है, जिसमें उन्हें बॉम्पाल के पिता की लाश की पहचान करने के लिए बुलाया जाता है। वहाँ जाकर उन्हें पता चलता है कि उसकी हत्या हो चुकी है। इसके बाद मंगचोल बॉम्पाल के घर जाते हैं और उसे अपने पिता के बारे में बताते हैं। बॉम्पाल उनके साथ जाता है, लेकिन जब तक वो खुद अपने पिता की लाश नहीं देखता तब तक उसे यकीन नहीं होता। अंत्येष्टि के दौरान ह्यांजी बॉम्पाल से मिलने आती है, लेकिन वो अन्य लोगों से मिलने में व्यस्त होता है। तभी उसकी मुलाकात मंगचोल से होती है। जैसे ही वो बॉम्पाल के पिता की फोटो देखती है, उसकी यादें वापस आने लगती है। फ्लैशबैक में दिखता है कि एक्सीडेंट वाले दिन बॉम्पाल के पिता ने उसे कुछ पकड़ने के लिए दिया था। मंगचोल उससे उस चीज के बारे में पूछते हैं, लेकिन वो कहती है कि उसे कुछ याद नहीं है। बाद में मंगचोल होंग को अंतिम संस्कार में देखते हैं और उसे बाहर जाकर सामना करते हैं। वो उस पर आरोप लगाते हैं कि वही बॉम्पाल और ह्यांजी की परेशानियों की वजह है। होंग उस पर हमला करता है और ये दिखाता है कि वह एक आत्मा के वश में है। वो मंगचोल को चेतावनी देता है कि वो उससे दूर रहे, वरना उसे अंजाम भुगतना पड़ेगा। मंगचोल उससे लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनसे ज्यादा ताकतवर होता है। इसी दौरान पुलिस को ये पता चलता है कि बॉम्पाल के पिता के शरीर पर मिला डीएनए होंग से मैच करता है, जिससे ये साबित हो जाता है कि वही अपराधी है। उधर जब ह्यांजी बॉम्पाल को बताने जाती है कि उसकी माँ उसे दूसरे शहर ले जाना चाहती है, तो वो अपने पिता के गम में इतना डूबा होता है कि उससे मिलने से मना कर देता है। बाद में मंगचोल उसे होंग के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि ह्यांजी के पास एक ऐसी चीज है जो होंग चाहता है। ये सुनकर बॉम्पाल घबरा जाता है और उसे कॉल करने की कोशिश करता है। उधर ह्यांजी क्लिनिक में होती है और एक पदार्थ लेने के बाद चक्कर महसूस करती है। जब बॉम्पाल वहां पहुंचता है तो उसे वो नेकलेस मिलता है जो उसने उसे दिया था और वो तुरंत पुलिस को बुलाता है। इसी दौरान चोन सांग और इनरांग होंग का पीछा कर रहे होते हैं और देखते हैं कि वो ह्यांजी को कार से बाहर निकाल रहा है। गार्ड उससे सवाल करता है, लेकिन होंग उसे भी मार देता है। इनरांग ह्यांजी का फोन हैक करके उसकी लोकेशन पता कर लेता है और बॉम्पाल को जानकारी देता है। ह्यांजी होश में आती है और होंग उसे डराकर उससे जानकारी निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो याददाश्त खोने का नाटक करती है। बॉम्पाल वहां पहुंचता है, जिससे ह्यांजी घबरा जाती है और खिड़की से भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसका फोन गिर जाता है। होंग उसे पकड़ लेता है और उसे दूसरी जगह ले जाता है। जब बॉम्पाल वहां पहुंचता है तो उसे उसका फोन मिलता है, जिसमें एक मैसेज होता है जो उनकी अगली लोकेशन बताता है। होंग और ह्यांजी वहां पहुंचते हैं जहां वो उससे वो चीज मांगता है। मजबूरी में ह्यांजी वो चीज निकालती है और भागने की कोशिश करती है। तभी बॉम्पाल और मंगचोल वहां पहुंच जाते हैं। होंग उसका पीछा करता है और आखिरकार उसे पकड़ लेता है और उसके पास से वो पवित्र ब्रेसलेट छीन लेता है। वो कहता है कि अब उसे उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन तभी बॉम्पाल बीच में आ जाता है। मंगचोल भी लड़ाई में शामिल होते हैं, लेकिन होंग उनसे ज्यादा ताकतवर होता है। तब मंगचोल अपनी तलवार पर अपना खून लगाते हैं और जब वो होंग पर वार करते हैं तो उसके अंदर की बुरी आत्मा बाहर निकल आती है, लेकिन वो आत्मा अभी भी मौजूद रहती है। तभी ह्यांजी बॉम्पाल से कहती है कि वो ब्रेसलेट का इस्तेमाल करे। बॉम्पाल वो ब्रेसलेट पहनता है और उस आत्मा पर हमला करता है, जिससे वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है। इसके बाद होंग सामान्य इंसान बन जाता है। कुछ समय बाद ह्यांजी अपनी भूत दोस्त से मिलती है और सच्चाई जानती है कि वो मरी नहीं थी, बल्कि कोमा में थी।
इसके बाद चोन सांग और इनरांग उन्हें एक नए मिशन के लिए बुलाते हैं और सभी मिलकर एक टीम बनाकर वहां जाते हैं। ये थी ब्रिंग इट ऑन गोस्ट की कहानी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और ऐसे ही कंटेंट और कहानियां के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें और भी शानदार वीडियो बनाने का हौसला देता है।